नमस्कार साथियों। जय भीम साथियों। मेरा नाम प्रदीप नरवाल है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट का प्रभारी हूं। हमारे साथ आलोक प्रसाद पासवान जी हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं। नमस्कार साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को वो हमारे बीच से चले गए थे। साथियों, जब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देखते हैं और जब उनके बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक संस्थान का नाम है। वो संस्थान जिसने इस देश में करोड़ों लोगों की, वो लोग जो कि पायदान में पंक्ति में आखिरी लाइन में खड़े होते थे, आखिरी जगह खड़े होते थे, वो संस्थान है जिन्होंने उन लोगों की जिंदगी बदल दी। एक समय था कि इस देश में दलित समाज के लोगों के पीछे झाड़ू बांधी जाती थी। लोगों की मानसिकता थी कि उनके पैरों के ऊपर पैर रखने से वो पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। एक समय था लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं होता था। एक समय था जो लोगों को इंसान नहीं माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने उन सबकी जिंदगी बदल डाली। हमें लगता है कि यदि वो ना होते, मैंने इतिहास को हम हर तरीके से देखते हैं, सोचना बड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर ये नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते, तो शायद आज हम जैसे दलित समाज के युवा आपके सामने इस माइक पे आज बोल भी ना रहे होते। वो ना होते तो शायद हम लोग के विश्वविद्यालय में पहुंच ही नहीं पाते। वो ना होते कि मुझे लगता है इतिहास में उनका होना या ना होना बहुत बड़ा फर्क करता है। और इसलिए मैं कहता हूँ संस्थान थे, जिस संस्थान का होना या ना होना करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क करता है। यदि वो ना होते शायद आज भी वो गरीब तबके के इंसान आज भी मजदूरी करते, बंधुआ मजदूरी करते, खाने के लिए रोटी की कमी आज भी होती, आज भी झोपड़ी के नीचे सब लोग जीवन व्यतीत करते। पर उनके होने से बहुत से लोगों का जीवन बदला, बहुत से लोगों का सामाजिक जीवन बदला। वो लोग जिनको पशुओं की तरह जिनका बर्ताव किया जाता था, उन लोगों को फिर से इंसान मानने जाने लगा, उन लोगों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ा गया। क्योंकि देखिए, जो पूरा व्यक्तित्व था डॉक्टर साहब का, बाबा साहब का, महाड़ सत्याग्रह से लेके, हम कहते हैं एक समय था कि हमें पानी तक नहीं पीने दिया जाता, लोग नालियों का पानी पीते थे। आज तो आप सोच के बड़े चिंतित हो गए और बड़ी हैरानी होती है, लगता है शायद क्या सही में ऐसा वक्त था। हाँ, वक्त सही में था जब लोग, दलित समाज के लोग, नालियों का पानी पीने उनको मजबूर किया जाता था, तो उन्होंने उनके लिए महाड़ सत्याग्रह किया, संघर्ष किया। एक समय था जब दलित समाज के युवाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल सिस्टम में लाया नहीं जाता था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में भी अलग मंच, मेज पे बिठाया गया, स्कूल में भी अलग अलग लाइनें बिठाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की। तमाम चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने भारत में शिक्षा ली, फिर विलायत में गए और पूरा का पूरा समाज का स्ट्रक्चर बदल डाला। हम कहते हैं इतिहास बड़ा विरोधाभास का इतिहास है। शायद उनके होने से पहले जो भारत में जो दलितों को देखा जाता था, उनको कोई इतिहास ही नहीं था, उनके कोई अस्तित्व का कोई अंश ही नहीं था, उनको कोई जिक्र ही नहीं था। और बड़ी आज एक बहुत बड़ी बात है कि 21वीं शताब्दी दलित राजनीति की शताब्दी बन चुकी है। और शायद ये बाबा साहब के दिए गए संस्थान थे, उनके दिए गए विचार थे, जिनके चलते हुआ दलित समाज का जो पूरा नेतृत्व था 1926 के बाद 56 तक लगभग 30 साल डॉक्टर साहब ने किया। जब वो पूरे एक व्यापक राजनीतिक जीवन में आते हैं, उससे पहले से बल्कि आ चुके थे, 20 के बाद से लगा लीजिए। उसके बाद में एक समय आया जब बाबू जगजीवन राम जी ने किया, 56 से लेके 85 तक आप ले सकते हैं। उसके समय आया मान्यवर काशीराम जी ने एक समय दिया दलित समाज को। तो इन तमाम महापुरुषों का एक बड़ा योगदान रहा है इस दलित समाज में, और हमारा फर्ज बनता है कि आज हम इन महापुरुषों के और हमारी माताएं जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा योगदान किया, फातिमा शेख थी, सावित्रीबाई फूले जी थी, जिन योगदान उनको हम याद रखें, उनके विचारों को आगे लेके जाएं। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि समाज में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है।
और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? उसका मतलब है समानता, भाईचारा, बंधुता। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सामाजिक लोकतंत्र पर आज एक हमला हुआ व्यापक तौर पर। तो आज 6 दिसंबर के दिन हमें एक बात को निर्धारित करना चाहिए, तय करना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, हम उनके अथोस को बचाएंगे और इस वक्त को बचाएंगे जिस वक्त में उनके द्वारा की गई हर चीज को आज की वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार नष्ट करना चाहती है। आज के दिन जरूरत नहीं, हम उसका नाम ले, पर जरूरी भी है, क्योंकि बाबा साहब का होना इस देश के राजनीतिक परिवेश में बड़ा बदलाव करता है और सामाजिक परिवेश में बदलाव करता है, और राजनीतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसका बात भी जिक्र करना जरूरी, कौन ताकतें जो उनके संविधान को खत्म करना चाहती हैं। यदि भाजपा को उसको खत्म करना चाहती हैं तो हमें आज प्रण लेना चाहिए, उनके संविधान के लिए लड़ेंगे, हम उनके विचार के लिए लड़ेंगे। वो विचार जिसमें यह था कि गांव दूर दराज के क्षेत्र का किसान, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा कम फीस में विश्वविद्यालय में पढ़ पाए और वहां से शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज में जाके बदलाव कर पाए। आज उन तमाम विश्वविद्यालयों को खत्म किया जा रहा है। राजीव गांधी फेलोशिप योजना खत्म की जा रही है, जिसमें विमर्श था कि गरीब का बेटा विश्वविद्यालय में पढ़े तो उसको स्कॉलरशिप मिले, उसको माँ बाप पर निर्भर ना रहना पड़े। जो SC ST छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप थी, बाबा साहब का विमर्श था कि शिक्षा ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, किसान परिवारों के, गरीब परिवारों के छात्र आगे तक बढ़ पाएंगे। पर उन सारे विश्वविद्यालयों को आज बर्बाद किया जा रहा है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम आज के दिन, इस महत्वपूर्ण दिन, हम एक संकल्प लें और ये बात निश्चित करें, निर्धारित करें, तय करें कि बाबा साहब के संविधान पर जो हमला है और उनके विचार पर जो हमला है और उनके विचार पर, उनके जीवन पर जो हमला है, उसको हम ना होने दें। और आने वाले भारत के लिए जो संविधान इस देश में बात करता है भाईचारे की, समानता की, बंधुता की, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई की, लैंगिक समानता की, क्षेत्रीय समानता की, उस लड़ाई को हम आगे लेके जाएं और किसी भी तरह भेदभाव के खिलाफ सड़कों पे आगे लड़ें। क्योंकि आज वो उस दौर में जी रहे हैं जब सड़कों पे, गलियों में, हर गली में, पूरे देश में दलित समाज के लोगों को फिर से द्वैम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। कि बाबा साहब ही थे जिन्होंने, पहले भी हम लोगों को द्वैम दर्जे का नागरिक कहा जाता था, तो उसको समानता दी। आज फिर से समानता हमसे छीन के हमें द्वैम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। सड़कों में हमारी बहन बेटी में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट खसोट हो रही है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग फिर से उस लड़ाई को आगे लेके जाएं और बाबा साहब के जीवन से महान सत्याग्रह का संघर्ष भी सीखें, उनके जीवन से उस कलम की धार को भी सीखें, उनके जीवन से एक लेजिस्लेटर होने के नाते उनका जो पार्लियामेंट्री जो रोल था उससे भी सीखें। और ये सीखें कि किस तरह हम एक छात्र के जीवन को, एक सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन को और एक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन को एक साथ मिला के एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो तमाम साथी इतने जुड़े हैं, उनका फिर से मैं शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम बाबा साहब के सपने के बचाने के लिए, उनके विचारों को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, आज जो लोग भाजपा के लोग जो उनके सपने को ख़त्म करना चाहते हैं और दलित समाज के दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें खिलाफ व्यापक तौर पर आवाज़ उठाएं और बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाएं। सभी साथियों शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। अब मुझसे आगे बात रखेंगे आलोक प्रसाद पासवान जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हमारे प्रभारी आदरणीय प्रदीप नरवाल साहब ने आपसे बताई। ये वो क्रांतिकारी नेता है जिन्होंने अंबेडकर साहब की विचारधारा को यहाँ नहीं, दिल्ली नहीं, हरियाणा नहीं, कई राज्यों में उसको जिंदा रखा और उसके लिए संघर्ष किया। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो संविधान में है वो ये है कि आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया था हमारे दलित भाइयों को, दलित वर्गों को, कि इस आरक्षण के नाते हम लोग एक समानता पे आ सकें। सरकारी नौकरी में आरक्षण था, तमाम जगह आरक्षण था, आपको पता है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज ये समय तो नहीं है कहने का, लेकिन आज हो क्या रहा है कि जो बाबा साहब का सपना था, जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जो बड़े बड़े नेताओं का सपना था कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको सम्मान मौका मिले, सब एक साथ बैठे, सारे भाई बराबर हों, आज उसी बराबरी के अधिकार को, आज उसी समानता के अधिकार को छीना जा रहा है।
आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिए जा रहे हैं, स्कूल डिग्री कॉलेज को निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। आखिर आज गरीब मजदूर का बेटा पढ़ेगा कहाँ? क्या समान अवसर उसको मिलेगा? क्या कहाँ? बाबा साहब ने जब ये आरक्षण की सुविधा हम लोग के बीच में दी थी, हिंदुस्तान पे जब उसको लागू कराया था, तो सबसे बड़ा कारण था कि उस समय समानता नहीं थी। क्या आज भी दलित का बेटा उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है जहां समान वर्ग के लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ सकता। क्या उसको वही सुविधा मिलती है जो बाकी वर्ग को मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन बाबा साहब के संविधान में उसको बराबरी का अधिकार मिला था, उनको नौकरी करने का अधिकार मिला था, सर उठा के जीने का अधिकार मिला था। ये सारे अधिकार आज खतरे में पड़े। आइए, हमारे नरवाल साहब ने बहुत विस्तार से आपको सारी बात समझाई है। आइए, आज जो हिंदुस्तान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, बड़े बड़े लोगों का कुर्बानियां रही हैं, योगदान रहा है, आज उसको धूमिल किया जा रहा है। नए नए नेता निकल के आ रहे हैं, नए लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, बाबा साहब जैसे लोगों ने जो एक अधिकार हम लोग को दिया था, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। आइए, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग संकल्प लें कि जो महान विभूतियों ने, इस कांग्रेस महान विभूतियों ने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो सत्याग्रह किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, जो घर बार त्याग के एकदम सन्यासी का जीवन व्यतीत किया है, उनके सपनों को साकार करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।